हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपके लिए बिल्कुल पार्ट वन, जो बच्चे एक्सेल के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और उनके लिए लेके आ रहा हूँ कि एक्सेल कैसे मैं ओपन करते हैं, एक्सेल में क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे में यूज करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आज। तो चलिए मैं आपको बताते हैं एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका पूरा नाम है, जो अपने में बहुत ही शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से है। जो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अपने डाटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी जो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सेल बहुत ही इजी है और फास्ट है। आप इसमें जितना भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी काम करके आप अपने आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल खोलते कहाँ से है। तो एक्सेल हमें दो या तीन तरह से आप खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे विंडो का ऑप्शन आ रहा है, वर्ड एक्सेल ये सारा आपको दिख रहा है, तो इस यहाँ से भी आके मैं एक्सेल को खोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है, विंडो के बगल में सर्च है, सर्च पे जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे और यहाँ से भी एक्सेल खोल सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से भी एक्सेल खुल जाएगा। सेकेंड है, विंडो के साथ विंडो और आर करेंगे, आर में और एक्सेल में, यहाँ पे मैं एक्सेल लिखूंगा और यहाँ से भी एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं जिससे हम एक्सेल को खोलेंगे। अब एक्सेल जब खुलने के बाद में मैं काम कैसे करूंगा, अब देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल आपका खुल गया और ये जितनी ऊपर के जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, इस तरह के जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको टूल बार बोलते हैं। ये टूल बार है, इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे जैसे यूज करते हैं उसमें आपको यूज होता है। तो सबसे पहले ऊपर जो है, जो यहाँ पे बुक 9 जो लिखा है, आपकी बुक 9 यानी कि फाइल का नाम है। और उसी के ऊपर एक सेव का बटन दिख रहा है। सबसे पहले जो एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे सेव है, कंट्रोल एस, यानी कि शॉर्टकट की से आप कंट्रोल एस कर सकते हैं। यहाँ से आके सेव भी कर सकते हैं। देखिए मैं सेव कर रहा हूँ तो ये सोर्स मांग रहा है कि ये फाइल, जैसे कि एक्सेल खोला तो हम इसको सोर्स देंगे कि सेव कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पे सेव करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे। तो हम जाके इसको सपोज मान लेते हैं, ये बुक 9 के नाम से, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, बुक 9 के नाम से मैंने सेव कर दिया। ये फाइल आपका सेव हो गया। अब क्या है कि कोई भी जैसे काम करेंगे तो आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो सेव करना जरूरी होगा हर कुछ कुछ मिनटों पे। इसलिए कि जब आप काम करते रहते हैं, सपोज किसी कारणवश आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपका डाटा सेव नहीं होगा, तो आप डाटा आपका चला जाएगा, फिर से आप दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सेव करना जरूरी है। उसी के बगल में आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं अंडू। अंडू अंडू मतलब जैसे कि कोई फाइल काम कर रहे हैं और काम गलती से डिलीट हो गया, तो उसको हम दोबारा से इस पे क्लिक करके उसको लेके आ सकते हैं, अंडू। और इसके शॉर्टकट की कंट्रोल जेड भी है, कंट्रोल जेड से भी आप कर सकते हैं, होता है। इसी के बगल में एक आपका ड्रॉप डाउन है, जिससे कि इससे यहाँ पे आपको जो काम अगर डेली में करना है और आपको शॉर्टकट वहां पे लेके आना है, तो इस पर टिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख के खुल जाएगा। ओपन है, कोई फाइल ओपन करना है तो यहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं, कोई न्यू फाइल करना है तो यहाँ से जाके न्यू फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे आगे आएंगे, आप देखेंगे ये आपका मिनिमाइज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस फाइल को मैंने मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये फाइल मिनिमाइज हो गया। दोबारा जाएंगे, फिर खोलेंगे, ये आपका खुल जाएगा। बगल में आपका देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप इस एक्सेल को छोटा कर सकते हैं। जैसे बड़ा में है तो इसको छोटा करके भी काम कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं छोटा, या यहाँ पे जाके जैसे ये वाला जो आप कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बगल में क्रॉस का चिन्ह है, जिससे कि इससे इस फाइल से क्लोज लिखा हुआ है, इस फाइल को मुझे बंद करना है तो हम इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट,
ये आपका टूल बार है, टूल बार में बहुत सारी फंक्शन है जो मैं आगे कवर करूंगा। इसमें नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे कि आपका कर्सर अब यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है, जैसे कि फार्मूला बार है, इस पे फार्मूला जो भी कुछ लिखेंगे तो वो ऑप्शन आपके फार्मूला पे दिख जाएगा। ठीक है, फार्मूला बार से यहाँ पे ये कोई भी जैसे सम मैंने किया, ये फार्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। उसी के बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे जहां पे इस कर्सर को डालूंगा वो नेम बॉक्स में आपको दिख जाएगा। जैसे जहां पे कर्सर डालूंगा ये नेम बॉक्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे डाला तो A4 दिखा दिया कि यानी कि A4 पे है, इंडिकेट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ABCD है। ABCD क्या है? ABCD हम उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम को ABCD वाले को कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 वाले को हम रो बोलते हैं। जैसे कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं। तो हमें ABCD ध्यान रखना, ABCD वालों को कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 4 जो लिखा हुआ इनको हम रो बोलते हैं। और रो और कॉलम को दोनों को जोड़ के सेल बनता है। जैसे कि इस पे हम जा क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि हाईलाइट कर रहा है D और 4, यानी कि ये सेल बन गया। ये इस सेल पे आपका काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको इंडिकेट करा रहा है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा है D और 4, इन दोनों को हाईलाइट कर रहा है। तो अब इसमें सेल, कॉलम और रो को तो अपने समझ में आ गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये इंटरव्यू में जाएंगे तो ये जो पूछेगा कि अपने आपके एक्सेल में रो कितने होते हैं। तो उसको जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल डाउन करेंगे तो आपको सीधे लास्ट तक जाएगा, वहां दिखा देगा कि तो यहाँ दिख जाएगा 10,48,576 रो और 16,384 सी का मतलब कॉलम और आर का मतलब रो। तो ये आपका यहाँ पे दिखा देगा कि कितना कॉलम है कितना रो है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे सीट 1 आपको दिख रहा है। अपने एक्सेल में आपको अगर 2007 तक का वर्जन आपको अगर एक्सेल को ऑन करते हैं तो वहां पे तो उसी टाइम सीट 1 सीट 2 सीट 3 के नाम से 3 सीट खुलता है। बट उसके बाद वाले वर्जन 2013, जैसे ही मेरा एक्सेल 2013 का है तो उसमें सीट 1 एक ही सीट ओपन होता है। पहले वाले एक्सेल में 3 सीट ओपन होते थे। तो इस पे सीट 1 सीट 2 के नाम से भी होते हैं, और आप इससे और आगे भी अगर करना है तो उसके लिए आपको जैसे कि इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, जितने प्लस है उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपका सीट ओपन होते जाएगा। और इसको शॉर्टकट की से भी आपको फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट F11 करके हम सीट को ओपन कर सकते हैं। और इसको हम सीट, जैसे कि डिलीट, ज्यादा सीट आ गया, मुझे डिलीट भी करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। या इसका शॉर्टकट की भी है, Alt E और L लिख लीजिएगा, Alt E और L। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस पे क्या कर सकते हैं, हम सीट 1 लिखा हुआ है, इसको हम नाम चेंज, इसका नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैं जैन में काम कर रहा हूं तो जैन 24 नाम चेंज हो गया, तो इसको रीनेम भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सेल का यहां तक का है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे जूम का भी है, जैसे इसे हम इस फाइल को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जूम करके अपने हिसाब से 100% पर रख के हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से काम के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी सीख सके। और नेक्स्ट मैं वीडियो फिर लेके आऊँगा, उसमें एक्सेल में कैसे काम करते हैं, क्या-क्या काम करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।